हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं नहीं पूछूंगा कैसे आप सभी। आई जस्ट से ऑल शुड बी हैप्पी, गुड इन हेल्थ एंड कीप इट अप लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट मी प्रोसीड अवर टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच हैव स्टार्टेड यस्टरडे इन द लास्ट मीटिंग टू। कि हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था कि कैसे किसी भी सीक्वेंस और सीरीज़ को चेक किया जाता है। सीरीज़ है ना, इन दोनों चीज़ों में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि सीरीज़ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस दैट इज रिटन लाइक एन एक्सप्रेशन एंड दैट एक्सप्रेशन इज जस्ट कनेक्टेड बाय प्लस साइन। ओके, और वो सीरीज में नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, उनके टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। और उसके साथ साथ मैंने ये भी डिस्कशन किया था कि कैसे एन टर्म ऑफ ए पी को यूज़ किया जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे कि एपी की बात है तो एपी में आपने ये भी पढ़ा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक किया जाता है। ऑफ कोर्स दैट इज चेक्ड बाय द कॉमन डिफरेंस, मींस द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स एंड इट्स प्रीवियस टर्म्स शुड बी सेम। कोई भी टर्म्स हो सकती है। ऑफ कोर्स मैं फर्स्ट टर्म की तो बात ही नहीं करूँगा क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले कोई प्रीवियस टर्म्स आती ही नहीं है ना। सो लाइक दिस वी हैव जस्ट फाइंड आउट whether the following sequence is in AP or not. Okay, right now we will discuss only and only the AP series because we have just discussed here, we have discussed here the general term. Okay, हम डिस्कस कर चुके हैं जनरल टर्म्स के बारे में। तो आज हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जस्ट लॉजिकल पॉइंट्स पर आपको सोचना है। ठीक है, so let's we have that is a general term here, that is a plus n minus n into d, that is an. okay, जनरल टर्म यू कैन सी एन टर्म ऑफ एपी। पता ही है आपको जनरल टर्म का मतलब क्या है, एन टर्म लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हालांकि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें कोई भी लास्ट टर्म तो होती नहीं है, बट जनरली हम उसमें क्या करते हैं कि अगर आपसे कोई सीरीज फाइनाइट सीक्वेंस दे दे तो ऑफकोर्स उस फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, उसमें लास्ट टर्म तो होती है ना। और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफकोर्स उसमें लास्ट टर्म के अलावा भी चलता चला जाता है। ओके, कंटिन्यू आगे रहता है। सो आप इसमें क्या नोट करोगे इस जनरल टर्म में? सो व्हाट वी हैव, दिस इज ए एन, दिस इज ए, दिस इज एन एंड दिस इज जी। तो देयर आर फोर अननोन। ओके, जस्ट रिमेंबर इट, देयर आर फोर अननोन। दैट इज ए एन खुद हो गया, एन टर्म हो गया। दूसरा ए, दैट इज फर्स्ट टर्म, बट इज सेकंड एन। एन क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। और डी क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन सोल्व आउट करना पड़ता है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल, आपके सामने मैं कोई एग्जाम्पल रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि मान लीजिए 3, 7, 11, 15 ये सीक्वेंस है। ऑफ कोर्स ये एपी है। ठीक है, तो इस एपी के अंदर मैं आपसे पूछता हूँ कि जनरल टर्म फाइंड आउट करो। तो जस्ट यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट वन, यू हैव टू फाइंड आउट ए, दैट इज 3, देन यू हैव टू फाइंड आउट डी, दैट इज 4। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल टर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल टर्म। सो व्हाट वी हैव, दैट इज ए एन, that is a plus n minus 1 into d, and put the values of a and d in this equation, that we have 3 plus n minus 1 into 4, 3 plus 4n minus 4, and that become 4n minus 1. okay, तो this is a general term. अब मैं आपको यहाँ से एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं आप सभी को। an is equal to 4n minus 1, दिस इज अ जनरल टर्म और जिसको आप लास्ट टर्म भी कहते हो ना। यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक है, आप देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो भी n का कोफिशिएंट जो जनरल टर्म होती है ना, ठीक है, उससे भी आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पास AP है और आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब एन टर्म फाइंड आउट करना है। प्लीज़ लैंग्वेज पे ध्यान देना है, वर्ड्स पे ध्यान देना है। दैट वी हैव जनरल टर्म और एन टर्म, बोथ आर सेम कंडीशंस। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एन टर्म हो गई, जनरल टर्म हो गई, लास्ट टर्म हो गई। जनरल टर्म समझ रहे हो ना, किसी भी एक्सप्रेशंस को जनरल फॉर्म में लिखना कि ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ जनरल टर्म। आप इसमें देखोगे शॉर्टकट है वैसे तो, कि अगर आपको मैं रिवर्स चलते हैं, ठीक है, अब हम रिवर्स चलते हैं। जैसे अभी एन टर्म है आपके पास, जनरल टर्म है, मैं इसमें कहता हूँ सर इसमें इसको चेक करो कि क्या ये जो जनरल टर्म किसी भी सीक्वेंस की जो है, क्या ये एपी में है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अब मेरे पास है कि ए एन मैं आपको दे रहा हूँ, यही 4n minus 1, ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ कि ये जो जनरल टर्म है ये
क्या ये एक एपी की जनरल टर्म है? मतलब इज दिस फॉर्म अ सीक्वेंस इन एपी, मतलब इससे क्या है जो सीक्वेंस बनने वाला है क्या वो एपी बनेगा? ठीक है, अब सीक्वेंस कैसे बनता है यार, सीधी सी बात है, एन है तो आपको सीक्वेंस में तो आपको पता है ना नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो स्टार्ट तो फर्स्ट टर्म से होती है। सो व्हाट वी हैव, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इट फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी। जब वो निकल जाएगी, और आपको पता है एपी चेक करने के लिए कम से कम 3 टर्म्स चाहिए स्टार्टिंग की, मैंने बताया था आपको कि एपी को चेक करने के लिए 3 टर्म्स चाहिए। तो जैसे आपके पास वो जनरल टर्म मिलती है तो आपको यहाँ से पहले 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, रिमेंबर इट, ठीक है। दैट वी हैव a1, तो यानी कि n के लिए 1 रख दिया मैंने, 4 into 1 minus 1 that is 3, a2 4 into 2 minus 3 that is okay, oh sorry 1 that is 7, a3 4 into 3 minus 1 that is 11। तो जैसे आपको सीक्वेंस के ऐसे टर्म्स मिलते हैं, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, ये सीक्वेंस है, फिलहाल ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि क्या ये एपी बना रहा है, तो सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो, just do the 7 minus 3 that is 4 and then 11 minus 7 that is again 4, it means this sequence is an AP, simple as that, okay। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि कैसे आपको सीक्वेंस यानी कि जो एपी ऑलरेडी है उससे आप जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, और सेकंड क्या है, अगर आपको जनरल टर्म दे रखा है तो वहाँ से आप सीक्वेंस को एपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कि वो जो जनरल टर्म दी जा रही है क्या वो किसी एपी की है, तो ये चेक करने के दोनों तरीके हैं, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताने जा रहा हूँ। अब क्योंकि वो एपी है, ठीक है, तो आपसे कोई कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट पूछ ले कि मैं आपको जनरल टर्म दे रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना, एन का जो कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। रिमेंबर दैट, क्या बोला मैंने कि जनरल टर्म में अगर आपको कोई जनरल टर्म आपको दे रहे और बताए कि ये जो एक सीक्वेंस एपी बनाएगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, समझ रहे हो, तो वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उस एन का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे एन का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये कॉमन डिफरेंस ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों, अरे भाई याद रखिएगा ना, बड़ा सिंपल सवाल है यार, मजा आएगा। तो यहाँ देख रहे हो आप इस क्वेश्चन में भी, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें आप देखो ना, ये मैंने जनरल टर्म इसी की तो उठाई थी और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था, देखो 4 ही तो था, तो मैंने झूठ थोड़ी बोला। ए एन इक्वल टू 4n माइनस 1, कोई और एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपको मैं ये कह देता हूँ कि ए एन इक्वल टू 4 प्लस 3n, ये एक जनरल टर्म है, और आपसे पूछा जाए इसके कॉमन डिफरेंस बताओ, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डी दैट इज एन कोफिशिएंट ऑफ n दैट इज 3। याद रखिए अगर वो नेगेटिव साइन में भी होता 4 माइनस 3n तो नेगेटिव को भी लेना है, यानी कि अगर मैं आपको ये कह दूँ ये 4 माइनस 3n है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा यार, सीधा बोलो यार, -3, ठीक है। ये तो है शॉर्टकट, लेकिन आपको अगर फॉलो करना है एज पर रूल कि ये जनरल टर्म से पहले सीक्वेंस बनाओ, सीक्वेंस बना के इसको चेक करो कि वो एपी में है, और उसके बाद उसके आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जनरल टर्म फाइंड आउट करना है, जो भी वो कह सकता है, ठीक है। लेट इट प्रोसीड, सम क्वेश्चंस राइट है, ओके। वी हैव द क्वेश्चन right now that is -5, find the 20th term of an AP that is -5, -3, -1 and 1। तो सिंपल है यहाँ पे पॉइंट बच्चों, करना क्या है कि -5, -3, -1 में सपोज ए आपके पास क्या है -5, डी आपको फाइंड आउट करना है दैट इज बिकम +2, ओके। एंड द 20th term we have to find out, 20th term it means this is the value of n, और 20th term is a20, of course nth term is an, तो 20th term is a20। तो सीधा सा पॉइंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप डायरेक्ट a प्लस 19d लिख सकते हो, बार बार आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था दैट वी हैव an दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 20 हियर दैट बिकम 19d। तो मैंने आपको पहले भी एक लॉजिक बताया था बेटा कि जो भी टर्म्स आपसे पूछता है तो ऑफकोर्स डी उससे एक लेस होगा, a तो ऐड होना ही होना है ना। सो व्हाट वी हैव a20 दैट इज इक्वल टू a प्लस 19d, a 70th term means a plus 69d, so this one is you have to remember, okay। So this one I have just find out a20 that is a plus 19d and put the value of a and d, that is simple as that, -15 5 into 9 into 2
that is -5 plus 38 become 33. Simple as that. Okay, so this is a question, and the next one question is I'm talking about, that is just say we have to find the number of terms. Find the number of terms of an AP. Okay, find the number of terms of an AP. So what we have, that AP is 7, 13, 19, and that is 205. This is an AP. Okay, simple as that. Of course, this is an AP already given, and it is asking the number of terms. Why it is asking so? Because just look at this question. This is a finite AP, finite sequence. It means number of terms को find out निकालना ही निकालना है. ये बताना है कि 7 से लेकर 205 तक कितने terms हैं. Of course, that we have 7. Okay, so 7 is, that is A equal to 7, D is equal to 6, and the last term is given, that is 205. Okay, so tell me one thing. What I have told you in the just earliest point, that is we have the 4 unknowns are there. That is A, D, AN and N. Okay, clear है ना? First one AN is the unknown term. That is the unknown term we know. First, second one A, third one N और fourth one D. याद है ना आपको? तो देखो ना यार, इस सिचुएशन को कन्वर्ट करके देखो. A और D तो मिल गया, AN भी मिल गया वहाँ से. तो सॉल्व किसको करना है? N फाइंड आउट करना है, because number of terms, that is N definitely. So just solve out AN, and the AN you have, that is A plus N minus 1 into D. Simple as that. So you can just find out, that is AN is equal to A plus N minus 1 into D, and put the values of A, D and AN. So what we have, A is 7, AN is 205, 7, and the D is 6, 205, 7 plus 6n minus 6, 205 minus 1 equal to 6n, 204 is equal to 6n, and n is 34. That is the number of terms we have discussed here. Okay, so just students, do the problems like this and solve the questions simple as that you can do. Okay, just have some another questions, but before that I will discuss with you some typical points are there, some shortcut terms are there where it will be used. Okay, just look at the question. So right now we have the question. Just look at the question. The 4 angles of a quadrilateral are in AP. यानी कि quadrilateral के 4 angles होते हैं, and that are in AP. So and what is the condition? That the greatest angle is double the least. Of course वहाँ पर होना ही है यार, जब AP में होगा तो यानी कि AP में स्टार्ट होने वाला है, that A plus D, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, है ना? And we have to find the greatest angle is double the least. Find all the 4 angles. हमें 4 एंगल फाइंड आउट करने हैं. तो टेल मी वन थिंग, कि आपके पास पॉइंट क्या है यार, कि आपको ये पता है कि आप चारों एंगल एपी में दे रहे हैं, 4 टर्म्स आपको एपी में कंसीडर करनी है. दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D. ओके, बट मुझे एक बात बताओ, ये चारों चीज़ें जनरली आप ऐसे सोचोगे कोई दिक्कत नहीं है यार, आपको करना ही है ऐसे, है ना. ए सिर्फ 4 एंगल्स हैं, एपी में कंसीडर कर लेते हैं. ओके, बट राइट नाउ आई जस्ट पुट योर पॉइंट्स कि ऐसे कोई कंडीशंस आ जाए ना यार, 4 टर्म्स एपी में है, 3 टर्म्स एपी में, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको टर्म्स क्या कंसीडर करनी है वो आप समझ लीजिए. ठीक है, देख लीजिए, मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको कोई भी पॉइंट्स आ जाए तो ऐसे इस क्वेश्चंस की वजह से मुझे बताना पड़ेगा कि जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की अगर कोई बात कर रहा है और स्पेशली उनका सम गिवन होगा, उनका सम गिवन हो. ठीक है, यहाँ पे भी सम गिवन है, बताओ कहाँ है सम. अरे यार, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दैट इज 360 डिग्री. तो जैसे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी whose sum is given, so that is a minus d, a and a plus d, first one. और अगर 4 टर्म्स आ जाए तो 4 टर्म्स पूछ ले तो उसमें क्या लेना है, दैट इज a minus 3D, a minus d, a plus d, a plus 3D. ऐसे अगर 5 टर्म्स आ जाए तो
5 पे क्या लेना है, a माइनस 2d a माइनस d a प्लस d a प्लस 2d। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है, जब 3 कैसे है, ऑड है, तो 3 टर्म्स जो आपने कंसीडर किए हैं उनमें कॉमन डिफरेंस भी आपको ऑड मिलेगा, मतलब सिंगल डी का डिफरेंस मिलेगा। देखो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डी आ रहा है। जब यहाँ पर इवन आ रही है, टर्म्स कैसी आ रही है, इवन, तो जो डिफरेंस लिया जा रहा है चारों टर्म्स के बीच में वो कॉमन डिफरेंस 2d है, यानी कि इवन डिफरेंस है, इवन कॉमन डिफरेंस है, इवन दैट इज मल्टीपल ऑफ 2। जस्ट लुक एट दिस, a minus d a minus 3d का डिफरेंस करके देखो आप, दैट वी हैव 2d एंड व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड अगेन इज ऑड, तो वहां भी कॉमन डिफरेंस d आ रहा है। शुरुआत इन दोनों से होती है, क्यों, बाकी जो से इसकी बिहाफ पे निकलते चले जाते हैं। जो 5 ऑफ टर्म्स देख रहे हो उस 5 टर्म्स में थोड़ा सा ध्यान दो कि बीच वाली तीनों टर्म्स तो यही है ना, है ना। तो कंडीशन क्या चेंज हुई भैया, कॉमन डिफरेंस d था ना, बस जैसे आपको 5 टर्म्स निकालनी हो तो एक कम इधर से कर दो, एक प्लस उधर कर दो, बस d इधर एक कम किया तो a माइनस 2d, उधर एक ज़्यादा किया a प्लस 2d, देखो ना, a माइनस 2d a प्लस 2d। एंड द सेम थिंग, अगर आपसे 4 टर्म्स से 6 टर्म्स पे आपको जाना है तो आपको 4 टर्म्स का बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कॉमन डिफरेंस 2d लेना था, a माइनस, और सम स्पेशली गिवन हो, क्या गिवन हो, सम। अब इस बात का यूज़ करने वाला हूँ, कंफ्यूज मत होना कि a माइनस 3d a माइनस 3 a प्लस 3 a प्लस 3d देना 4 टर्म्स। अगर आपसे कोई 6 टर्म्स कह दे तो यार 2d का डिफरेंस है, ऑफ कोर्स इवन नंबर है, तो 2d कम कर दो उसमें से, पहले टर्म्स में से, तो आपको वो पहली टर्म्स हो जाएगी, दैट इज a माइनस 5d, then a minus 3d, then a minus d, then a plus 3d, sorry a plus d, a plus 3d, और फिर 2d उस तरफ प्लस कर दिया, a plus 5d। तो ये शॉर्टकट है बच्चों, ध्यान करना, इसका यूज होने वाला है, ध्यान से देखिए। What is given? 4 angles of a quadrilateral are given. So in this question definitely we have to consider let angles of quadrilateral which are in AP, that is a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। तो हाथों हाथ इसको कवर करो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। चारों एंगल का सम कितना होगा, a minus 3d, a minus d, a plus d, 360, d d d d कैंसिल आउट, 4 equal to 360, a equal to कितना आ गया। दिस इज अ हेल्प आउट कि यहाँ से आप डायरेक्ट a फाइंड आउट कर लेते हो। अब d बचा हुआ है तो सेकंड कंडीशन को पढ़ो, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल डबल है लीस्ट का, तो ग्रेटेस्ट एंगल डबल है लीस्ट का, तो उसको देखने के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। अब तो समझ में आ गया ना कंडीशन, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ कोर्स लास्ट वाला होगा एंड डबल द लीस्ट, दैट इज a minus 3d अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना। सो व्हाट वी हैव, a plus 3d 2a minus 60, a is equal to 9d, a की वैल्यू कितना था 90, पुट कर दो यहाँ पे, 90 equal to 9d, d equal to 10, d आ गया ना 10। This is a simple way. So what is C is 10, A is 90. So 4 angles क्या क्या हो गए, first one was A minus 3D, put the value of A and D, 90 minus 3 into that is 10, 60, next one A minus D, 80, 100 and 120. This is an answer. And just do the verification of that. The 60 and 120, the greatest angle 120 is least is 60, that is twice. So students, ऐसे परेशान नहीं होना है, we will discuss the more questions of an AP. Next meeting we will do the sum of the terms of an AP. Okay, just have a look, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।